कोई आपराधिक चरित्र नहीं है, कोई चोर डकैत नहीं है, मानसिक तौर पे खराब हो सकता है। जब सरेंडर करता है तो वो निहत्था है और उसके बाद गोली मार दी जाती है। लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। रिकॉर्ड बताता है कि कितना अपराध पे संयम बरताए नहीं है। मार दो, ठोक दो, देख लेंगे, कर लेंगे, कोई अपराधी नहीं बचेगा। कंडेमनेबल एक्ट हुआ है। इमरजेंसी के जमाने के सवालात सॉल्व हो चुके हैं। बेमतलब का अनर्गल बयान देने में माहिर हैं कुछ लोग। अलायंस बनाने में राजद के साथ एक बार एमएलए बन गए, एक बार एमपी बन गए और 7 बार हार गए। कुछ लोग अपने लिए ही जीते हैं। व्यक्तिवादी लोग कभी भी पार्टी को आगे नहीं ले जा सकते हैं। देखिए, भरत तिवारी मामले में कांग्रेस भी लगातार हमलावर है। कांग्रेस की एक टीम भी गई हुई थी वहाँ, जो भरत तिवारी के जो पैतृक गाँव है वहाँ पर। ठीक है, हमारे साथ शकील अहमद खान जी हैं। शकील अहमद जी से जानेंगे, बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कांग्रेस के पुराने नेता हैं, विधायक दल के नेता भी रह चुके हैं और दिल्ली तक पैठ है। क्या क्या लग रहा है शकील जी, जो मामला हुआ है, आपके यहाँ से भी जो है एक टीम गई हुई थी, कैसे देखते हैं बिहार में जो ये एक तरह से जो भरत तिवारी का मामला है, ये तमाम मामला जो हो रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? जघन्य अपराध, प्रशासनिक तंत्र की भूल चूक कहिए या उसको जानबूझ करके जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका बहुत बड़ा फेल्योर है। कोई अधिकार नहीं बनता है। जितनी खबरें आ रही हैं, जो फुटेज हम लोगों ने देखा है, कोई अधिकार नहीं बनता है कि एक व्यक्ति को, कि जिसका कोई बहुत बड़ा कोई आपराधिक चरित्र नहीं है, कोई चोर डकैत नहीं है, मानसिक तौर पे खराब हो सकता है, बातचीत जो कर रहा है उससे आप कुछ भी अक्स कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सरेंडर करता है, उसकी तरफ से जब सरेंडर करता है तो वो निहत्था है और उसके बाद गोली मार दी जाती है। तो यह तो अपराध है। ये अब पुलिस इनकाउंटर के जरिए आप किस तरह का गवर्नेंस देना चाहते हैं, बिहार सरकार को ये समझना पड़ेगा कि इनकाउंटर इज नेवर ए सॉल्यूशन। जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो इंसाफ के तराजू से उसको तौलना चाहिए, न्यायिक न्यायिक जांच पे देना चाहिए, हिरासत में लेना चाहिए, फिर न्यायालय फैसला करता है। न्यायालय फैसला करने के बाद जो भी उसके ऊपर जुर्माना लगाता है, जो भी उसके ऊपर फैसला करता है, उसको मानना चाहिए। मैं इसके साथ एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि गवर्नेंस बेलूरा है, गवर्नेंस बिहार का करने आता नहीं है। और इसीलिए आप देखिएगा कि कहीं पे इनकाउंटर हुआ और तिवारी का इनकाउंटर जो मैंने बताया जैसा कि, और इसीलिए लोग देख रहे हैं कि ये इनकाउंटर है और इससे मर्माहत हैं लोग। इससे लगता है कि पुलिस को छूट मिल गया है, लेकिन मॉब लिंचिंग की घटना भी हो रही है। 2 पासवान के बच्चे, दलित बच्चे मार दिए जाते हैं बिहार शरीफ में। अभी भी सारे मुजरिम को नहीं पकड़ा गया है। उसी तरह से सीवान में एक मुस्लिम बच्चा मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाता है। कई जगहों पे मॉब लिंचिंग हो रहा है, कहीं इनकाउंटर हो रहा है। तो हो क्या रहा है सरकार में? सरकार चाहती क्या है? किस तरह से सरकार चलाना चाहती है? कौन सी विधि व्यवस्था के साथ चलाना चाहती है? अफसोसनाक मकाम है। और इससे बिहार बदनाम हो रहा है, हम सब लोग बदनाम हो रहे हैं। और कानून कानून किस बात के लिए? शिकंजा जरूर कसिए, लेकिन आपको जो प्ले फील्ड है वो एक सही प्ले फील्ड देना चाहिए। वो बहुत ख़राब हुआ है, हम सब भरमाते हैं और हम लोग घोर भर्त्सना करते हैं, इनकाउंटर के भर्त्सना करते हैं और मॉब लिंचिंग का जिस तरह से माहौल बनाया गया है उसकी भी घोर निंदा करते हैं। और तमाम तरह के अपराधी जो इस तरह के अपराध में शामिल हों, चाहे वाइट कॉलर जॉब वाले हों या जो भी हों, सबको कटघरे के नीचे लाना चाहिए। लेकिन अब तो है जो न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, किनके देखरेख में जांच होगी ये भी कहा गया है। और अब जो है सरकार के लोगों का भी बयान सामने आया, जो भाई दूर का दूर पानी का पानी सामने आ जाएगा। आपको क्या लग रहा है, जो डबल इंजन की सरकार है, तो सरकार तो कह रही है भाई जो हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस है, हम तमाम जो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन आप लोग को क्या लगता है इस मामले में, कैसे सोचते हैं? लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं।
आपने तो आते वक्त जो भाषण होता है, देखिए मुख्यमंत्री का भाषण जो होता है, प्रशासनिक लोगों का भाषण बड़ा संयम वाला होना चाहिए। इसके पहले भी अपराध पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है, सरकारें करने का दावा करती है, तो रिकॉर्ड बताता है कि कितना अपराध पे संयम बरता ही रही है। जिस तरह का भाषा इस्तेमाल हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा स्टेज से, वो भाषा ऐसा लगता है कि वो संयम बरतने वाला नहीं है। मार दो, ठोक दो, देख लेंगे, कर लेंगे, कोई अपराधी नहीं बचेगा। इसके बात करने का तरीका भी अदर होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा। अच्छा, हमारा सवाल है, जो कांग्रेस की टीम वहां पर गई हुई थी, क्या आप लोगों ने रिपोर्ट दिल्ली तक पहुंचाया, राहुल गांधी तक पहुंचाया? आप लोगों का क्या स्ट्रेटजी है, क्या करेंगे? पहुंचाने की क्या जरूरत है? पहुंचाना तो कर्तव्य बनता है। जब कोई डेलीगेशन जाता है तो पहुंचाना तो कर्तव्य बनता है। और यह एक कंडेमनेबल एक्ट हुआ है, इसको लेकर सब जगह परेशान है। कांग्रेस का हर व्यक्ति मर्माहत है, और सिर्फ कांग्रेस के आम जनमानस को भी लगता है। मैंने इसलिए ये बात कही कि कांग्रेस पार्टी का जो अपना रोल है, जाने का, जांच करने का, डिमांड करने का, न्यायिक जांच हो, उसमें कल्प्रिट पकड़े जाएं, जेल के सलाखों के पीछे जाएं। लेकिन मैं एक बड़ा सवाल कर रहा हूं कि डबल इंजन की सरकार किस फ्रंट पे फेल नहीं है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज लीजिएगा, कौन सा सब्जेक्ट है? क्या निर्माण के काम हो रहे हैं? क्या लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं? क्या फाइनेंशियल बजट की हालत ठीक है? क्या शिक्षा निधि, शिक्षा का हालत ठीक है? हेल्थ सेक्टर के हॉस्पिटल्स प्राइवेट हाथों में बेचे जा रहे हैं। बड़े बड़े अडानी और अंबानी यहाँ पहुंच रहे हैं। जो एस्टैब्लिश हॉस्पिटल है सरकार के, उसको पीपीपी मोड पे बेचे जा रहे हैं। अभी आज हमको ये खबर मिली है कि जो हम लोगों ने ये शवदाह बनाया है, अच्छी बात है, बनाया है, वो महंगा शवदाह बनाया है, जहाँ पे आखिरी चिता जलती हो, वहाँ मॉडर्न टाइप का बना, अच्छी बात है और बनना चाहिए। वहाँ की कीमत ज़्यादा है और वो भी प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। बिहार में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है आप सोच नहीं सकते। अभी मुझे मालूम हुआ कि तारापुर में 2-2.5 करोड़ में एक ज़मीन खरीदी गई और उसको 1 रुपया पे 99 साल का लीज दिया जा रहा है। एक कोई बाबा है साउथ के। तो आप देखिएगा, अगर तह में जाइएगा तो बिहार सरकार बेचा बेची का काम कर रही है, जो देश की सरकार कर रही है। पूंजीपतियों के हाथ में डाल दीजिएगा, गवर्नेंस नहीं कीजिएगा, पुलिस को नियंत्रण में नहीं रखिएगा, एक ऐसा राज लाइएगा जिसको हम लोग गुंडा राज बोलते हैं, तो मॉब लिंचिंग में के लोग भी नहीं पकड़े जाए। मॉब लिंचिंग का वातावरण बनाया गया पूरे देश में। मतलब तशद्दुद को आपने हाथ में ले लीजिएगा। किसी ने कोई गलत बात कही तो सड़क पे उसका फैसला हो जाता है क्या? सड़क पर फैसला करने का प्रोत्साहन कितनी गलत बात है। ये सब उसी कड़ी से मिलती जुलती हुई बात आज है। जेपी नड्डा पटना आए हुए थे और इमरजेंसी को लेकर के, जो इमरजेंसी लगा था उसको लेकर के जो है बीजेपी के तमाम लोग कांग्रेस को आड़े हाथ ले रही है, कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक है भाई, भारतीय जनता पार्टी और जितने लोग भी हैं इमरजेंसी को लेके सवाल उठा दिए। इमरजेंसी के ज़माने के सवालात सॉल्व हो चुके। 50 साल हो चुका ना, 50 साल हो चुका। आप उसको मत रहे किस बुनियाद पे? आपको सरकार मिली, बिहार की सरकार अभी 25 साल, 15 साल, 30 साल जो भी ले लीजिए, 1990 के बाद तो कांग्रेस की सरकार है नहीं। तो आपको जो बिहार मिला, देश जो 15 साल से आपके हाथों में है, उसकी क्या हालत आपने बना ली है? सवाल तो वही होगा ना। आप तो चूंकि मौका ढूंढ रहे हैं कि ऐसा हुआ था, अभी क्या हो रहा है? इमरजेंसी से बुरे हालात हैं। किसी जर्नलिस्ट को नहीं बोला दिया जा रहा। हम आज बोल रहे हैं, कल हमारे ऊपर क्या फैसला सुना दिया जाएगा जो अधिनायकवाद के लोग हैं। क्या क्या कहते हैं? सरकार तो कांग्रेस पार्टी की जो चलाना जानती है, सारे समाज के हर वर्ग को संयम के साथ लेकर चलना चाहती है और विकास को अपना हथियार बनाती है। लेकिन आपके पार्टी में भी तो अंदरूनी घमासान है भाई। अखिलेश सिंह है, वो कृष्णा लबरू को के ऊपर जो है हार का ठिठुरा फोड़ते हैं, गुटबाजी की बातें सामने आती। क्या हुआ जो आप लोग में ऐसा हो रहा है, चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं? और मतलब जो है, अगर कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी बिहार में कभी सत्ता के शीर्ष तक पहुंची, लेकिन आज ऐसा हाल क्यों है? किसको दोषी मानते हैं? बेमतलब का अनर्गल बयान देने में माहिर हैं कुछ लोग, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं बनती है। अगर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के फैसले के साथ आप नहीं हैं तो उसका मौका मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है, इंटरनल प्लेटफॉर्म मिलता है, वहाँ जाके बोलिए। आप पब्लिक के सामने क्या बोलते हैं? अब प्लस आपकी अपनी पूरी ज़िंदगी अलायंस
बनाने में राजद के साथ, और उसके साथ एक बार एमएलए बन गए, एक बार एमपी बन गए और 7 बार हार गए। कौन? अखिलेश सिंह जी 7 टाइम्स हारे। अखिलेश सिंह हारे, उनका पुत्र हारा, परिवार हारे। हार जीत होती रहती, उससे कोई दिक्कत नहीं, चलिए साहब हार गए जीत गए कोई बात नहीं है। लेकिन आप इतने बड़े के नेता हो गए कि आप फैसला सादिर करने लगे। खुद देखना चाहिए कि आपने अपने वक्त में क्या इतने आप मतलब किस जहन से सोच रहे हैं। और शीर्ष नेतृत्व के ही फैसले से कोई सचिव किसी राज्य में जाता है, किसी नेतृत्व के ही फैसले से राज्यों में कार्यक्रम क्या चलेगा वो जाता है। तो शीर्ष नेतृत्व के फैसले के ऊपर वो सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये कहना चाह रहे हैं जो कुछ लोग मतलब आप लोग अकेले चलना चाह रहे हैं, चलने नहीं दिया जा रहा है? अखिलेश सिंह जी तो कभी नहीं चलने चाहते हैं कि वो तो चाहते हैं कि किसी तरह से फायदे के मामलात में रहें। राज्यसभा भी बने हैं तो राजद के साथ ही बने हैं ना, और राजद के सुप्रीमो आकर के तो बोल के गए थे हमारे यहाँ, उनको बुला लिया था सदाकत आश्रम में। मैं उस व्यक्ति की इज्जत करता हूँ लालू प्रसाद जी की, उसमें कोई कमी नहीं है। बट वो कह रहे हैं कि इनको तो हमने ही भेजा है यहाँ, राज्यसभा हमने बनाया है। तो कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी जमात ऐसी है जो चाहती है कि खुद अपने पैरों पे खड़ा होकर के कांग्रेस का जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा 1990 के पहले वो वक्त वापस आए। तो उसके लिए मेहनत करना चाहिए ना। क्या उसके लिए क्या करेंगे? अलग होंगे आप लोग, आरजेडी से अलग होंगे, अकेले लड़ेंगे, अकेले आगे बढ़ेंगे? क्यों नहीं बढ़ेंगे? आज के दिन में जो सृजन साथी के माध्यम से हर ब्लॉक के नए अध्यक्ष बनाए गए, जिला अध्यक्ष बनाए गए, आप देखते जाइए क्या क्या हो रहा है। हम लोग अपने संगठन को मजबूत करके जनता के बीच में जा करके अपनी बात कह रहे हैं। और वह लोग जिन्होंने मलाई खाया सहयोग लेकर के, वह लोग कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो सेक्रीफाइस करती है। मानते हैं कांग्रेस की हालत अलायंस होने के कारण हुई, आरजेडी से अलायंस होने कैसा हुआ? बहुत सारे कारण हैं उसके, जिसमें ये हम भी मानते हैं कि यह कारण भी है। हमको एक अकेला रास्ता अपनाना ही चाहिए, लेकिन अकेला रास्ता चलाने के पहले आज की जो परिस्थिति है, जो अधिनायकवाद है, जो फिरका परस्ती है, जो कहिए कि आर्थिक नीतियों में गुलामी की तरफ हम बढ़े, इन सब के खिलाफ एक निर्णायक संघर्ष करना चाहिए जो राहुल गांधी कर रहे हैं। यह लोग कोई संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करते हैं? जो लोग सवाल उठा रहे हैं आज के दिन में, 2 दिन पहले हमने वीडियो देखा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शब्द भी बोलते हैं जिसके खिलाफ लड़ाई है। आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म के ऊपर बोलते हैं, अंबानी अडानी के ऊपर बोलते हैं। ये लोग कोई बोलते नहीं है। तो सुविधाजनक अवस्था में रह करके राजनीति करना तो बड़ा आसान है। तो आप ये करें, कुछ लोग जो पिछलग्गू पार्टी बना कर रख दी है। नहीं, आपने क्या कहा? कुछ लोग पिछलग्गू पार्टी बना के कांग्रेस को रखी हुई। नहीं, कुछ लोग अपने लिए ही जीते हैं। व्यक्तिवादी लोग कभी भी पार्टी को आगे नहीं ले जा सकते हैं। व्यक्तिवादी महत्वाकांक्षाओं के लोग कभी भी पार्टी को आगे नहीं ले जा सकते हैं। पार्टी के लिए पार्टी का जो कार्यक्रम आता है उस पर शामिल होने की जरूरत है। बहुत सारे लोग बिहार में भी हैं, बड़े नेता भी हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में जिला भेजा जाता है, जिला नहीं जाते हैं। पार्टी के कार्यक्रमों में इतनी जगह जाना चाहिए वहाँ नहीं जाते हैं। पार्टी के कार्यक्रमों में जहाँ कहीं भी कोई घटना घटती है जाते हैं, ये लोग कभी नहीं जाते हैं। हम लोग जाते हैं, हर घटना में जाते हैं। तो पार्टी को बनाने के प्रयास में कोई योगदान नहीं है, लेकिन हाँ क्रिटिसाइज करने में योगदान है। तो किस बात का दर्द है? आने वाले समय में ये आप आश्वस्त करते हैं दर्शकों को जो सुन रहे हैं, जो भाई कांग्रेस अकेला चलेगी बिहार में? पहले अपनी पार्टी को मजबूत व्यवस्था में समाज के सामने लाएंगे और आशा रखिए कि हम पुरानी परिपाटी पे जाएंगे। चलिए, तो हमारे साथ शकील अहमद जी थे, बात कर रहे थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत की, चाहे वो भरत तिवारी का मामला हो या बिहार सरकार के अन्य मामले हो। साथ ही अपने पार्टी को लेकर के भी कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहनत करना नहीं चाहते हैं, पार्टी को आगे बढ़ने देखना नहीं चाहते हैं। सोनू के साथ अंशु न्यूज़ PR पटना।